सरदार विक्रमजीत सिंह चीमा एक ऐसा नाम जिसने लाडवा की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, निर्विरोध ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन बने और अब राजनीति में बड़ी छलांग को तैयार है विक्रमजीत सिंह चीमा। लाडवा हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके विक्रमजीत सिंह चीमा आखिर क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव, क्या हैं मुद्दे और अपनी सफलता के लिए इतने पॉजिटिव क्यों है विक्रमजीत चीमा। विक्रमजीत ने इन्हीं सभी सवालों के जवाब दिए भी पॉजिटिव न्यूज पर। तो आइए मिलते हैं लाडवा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चीमा से। विक्रम चीमा जी मेरे साथ हैं। 1 साल पुरानी बात है जब आपने ब्लॉक समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो हम पुराने दोस्त हैं आपके, मिलते रहते हैं। आपने कहा था लंबी लड़ाई लड़नी है मैंने, तो लेकिन लड़ाई जहाँ तक पहुँचेगी हमें नहीं अंदाजा था। ब्लॉक समिति चुनाव लड़े, जीते, चेयरमैन ही मिली। अब कुछ नए नारों के साथ फिर दोबारा बाजार में है, मैदान में है। राजनीति के एक जो बिसात दोबारा भी चुकी है विधानसभा चुनाव की। क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? पहला सवाल। जी बिल्कुल 100% विधानसभा लाडवा से मैं चुनाव लड़ूंगा। विक्रम जी, एक बात बताइए, आप युवा हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, सरकार से समर्थन है, सरकार के साथ हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब किन मुद्दों और किन नारों के साथ आप जाएंगे जनता के बीच? क्योंकि कल तक जिन लोगों के साथ आप ब्लॉक समिति अध्यक्ष बने, कल हो सकता है राजनीति में आपके दूसरी तरफ खड़े दिखाई दे वो। तो किस तरह, क्या नारे हैं, क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं आप लेके? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे ब्लॉक समिति के सभी 17 मेरे मेंबर हैं वो सभी मेरे साथ हैं। उनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो मेरे साथी हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। 6 महीने 8 महीने काफ़ी होता है एक व्यक्ति को पहचानने में, तो उन्होंने पहचान लिया है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी सरकार से। फ़र्क तो देखो, चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना वोट बैंक भी होता है। हर राजनीतिक दल वोट बैंक अपना लेता है, उम्मीदवार की छवि, उम्मीदवार वोट अपना दोनों जुड़ के जीता है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे, क्या विचार अब तक? देखिए ये गर्व की बात है, लेकिन अभी मेरा विचार है कि मैं आज़ाद चुनाव लड़ूं, क्योंकि पिपली ब्लॉक से मैं कम से कम की बात कह रहा हूं कि मैं 30,000 वोट लेकर जाऊंगा। मैक्सिमम हो सकता है कि मैं 40,000 वोट भी लेकर जा सकता हूं। सर, आप बड़े किसान हैं, विदेश में भी रहे हैं, तो कुछ सपने तो हर एक के होते हैं। आप अच्छे ब्लॉक समिति चेयरमैन बन गए थे, अच्छी ज़मीन है, फार्म हाउस है, ज़िंदगी आराम से जी रहे थे, फिर सड़कों पे जाना, मिट्टी में धक्के खाना, मतलब वो समझ नहीं आ रहा। क्या ऐसा क्या देखा आपने राजनीति में? ये मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा था जब वर्ष 2010 में मैं पहली बार सरपंच बना था, तो मेरे पिताजी ने भी कहा था ये दलदल है, अब तू एक आराम की ज़िंदगी जी रहा है, बाद में तुझे काफ़ी कठिनाइयों का, ये चैन की जो ज़िंदगी है ये तू नहीं, फ़र्क आएगा इसमें। तो मैंने फिर भी अपने पिताजी की बात नहीं मानी, मैं इस रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन जो इस रास्ते पे जा कर के जब मैंने लोगों के काम किए, जिनको ज़रूरतमंदों को मैंने सहायता की, उसका आनंद एक प्रभु के सिमरन के बराबर मुझे फील आई। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर, सुबह आप 6 बजे घर से निकलते हैं, रात 12 बजे घर घुसते हैं, गांव दर गांव, गली दर गली, घर दर घर, चौपाल दर चौपाल अभी से जाना शुरू कर दिया। हालांकि चुनाव की डेट अभी पता नहीं, चुनाव 6 महीने में होंगे, साल में होंगे। तो इतनी तैयारी, इतनी ज़ोरदार तैयारी का मकसद क्या है आपका? देखिए मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस वजह से जैसे कि पिपली ब्लॉक में तो मुझे पता है कि मेरी 35-40 हज़ार वोट तो आएंगी। और अभी मुझे लाडवा और बबैन में मेरे बहुत सारे साथी हैं, कम से कम 200 परिवार बबैन में, 200-250 परिवार मेरे लाडवा में मेरे साथी हैं। लेकिन इतना बड़ा एरिया है तो मुझे पूरा 1 साल लग जाएगा, मुझे वो कैसे जानेंगे, इसलिए मैं अभी से उनको समय देना चाहता हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से जान ले। चीमा साहब, एक बाहरी और स्थानीय का मुद्दा आपके फ्लैक्स में भी देखा गया, जहाँ पोस्टर भी लगे मिले हैं, तो मुद्दा क्या है ये और क्यों लाडवा पे फिट बैठता है मुद्दा ये? देखिए जब से लाडवा विधानसभा में मोस्टली क्या हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, ये सब बाहरी हैं। क्यों नहीं सरकारें हमारे लोकल को टिकट देती? हमारे यहाँ तो ऐसा भी हो रहा है कि कोई दूसरे एरिया से, शाहबाद से, इधर से आते हैं और कहते हैं कि हम लाडवा से आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। भाई आपसे ताकतवर, आप लाडवा के बीच में रहने वाले, लाडवा हमारा परिवार है, लाडवा हमारा घर है। हम किसी बाहरी को इस बार यहाँ से विजय नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी, चाहे उसके लिए कोई सेक्रीफाइस करना पड़े। चीमा साहब, एक बात जिनकी बात कर रहे हैं, शाहबाद की बात कर रहे हैं,
तो वो जो नेताजी हैं तो काफ़ी दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रसोई बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो लोग इतना करने के बावजूद लोग तो वोट तो देते हैं ना। तो आप रोक सकते हैं जो सेवा कर रहा है आदमी, सेवा को किस तरह रोकेंगे आप जो कर रहे हैं? और साफ कहते हैं चुनाव लड़ना है उन्होंने। देखिए, मैं नहीं कहता कि वो सेवा नहीं करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से उनका बिजनेस है, वो एक टैक्स बचाने के लिए रसोइयाँ वगैरह चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे गरीब परिवार हैं। अभी पीछे बेरथला में भी एक दो बच्चे वहाँ पे डेथ हुई सांप के डसने से। तो वहाँ पे नेता गए, सभी गए, जा कर के बैठ के आ गए, किसी ने उनकी 1 रुपए की भी मदद नहीं की। कोई भी मैंने, चलो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग हैं, मैंने उन बड़े बड़े लोगों के बारे में यहाँ तक सुना है, मेरे पास एक का फ़ोन भी है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, कि उसने कहा कि मैंने अपने बिटिया की जन्मदिन पे बुलाया था, तो उस दानवीर की जिस बात कर रहे हो, उसने केवल 50 रुपये उस बच्ची को दिए। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि उनके दिल में क्या है, वो दिखावा है या दिल से है या उनमें दम है सेवा करने का, ये आप जनता हिसाब लगा सकती है। जी मतलब ज़रूरी तो नहीं कि दान करके सेवा करके वोट, मतलब वोट तो स्वाभिमान आदमी मर्जी डाला जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं पिछले 15 वर्ष से, मेरे कहने से, जिस व्यक्ति की मेरे गांव में 1 वोट थी, मेरे गांव के लोगों ने उसे सरपंच बनाया। 15 वर्षों से मेरे कहने पर, पहले 2010 में मैं था, उसके बाद SC सीट थी, अब BC। जिस व्यक्ति को की बार गांव वालों ने सरपंच बनाया, उसकी केवल 1 वोट थी और 2 या 3 घरों में वो गया। उसके बाद भी अगर गाँव वासियों ने बनाया, उसके बाद मैं दूधला मोरथला मसाना से मैंने चुनाव लड़ा। दूधला मोरथला से एक प्रत्याशी था, हमारे गांव से हम 2 थे। मैंने तीनों की ज़मानतें जब्त करवाई। उसका रीज़न यही था कि हम लोगों के दुख सुख में खड़े हैं। पर देखो, गलियां नालियां तो दुनिया बनाती है, बनाएगी, लेकिन पर्सनल जो रसूख होता है, पर्सनल जो मदद होती है, वो मायने रखती है। शिवा साहब एक बात बताइए, जब चुनाव आते हैं, नेता निकलते हैं, एक जातिगत आधार बहुत मतलब लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में है, जाति के आधार वोट मिलते हैं। तो जिस सिख समाज से आप लोग आते हैं, तो उतने ज़्यादा वोट परसेंटेज लाडवा हल्के में नहीं है कि जिससे आप सोचें कि आप सरकार विधायक बन सकते हैं। तो किस तरह चलेगा? मतलब हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन है सच्चा, कड़वी सच्चाई है कि जाति में वोट मिलते हैं। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है कि यहाँ पर सिखों की वोट कम है। सिखों की वोट को गलत बताया जाता है, सिखों को बांटा जाता है। सिखों को कोई सैनी है सिख है, कोई मजबी सिख है, कोई जट सिख है, कोई लबाना सिख है। सिखों को अलग अलग उसमें बांटा गया है। जो पगड़ीधारी है वो सिख है, केशधारी है वो सिख है। सिखों की अगर सभी की बात की जाए तो 36,000 के करीब लाडवा विधानसभा में वोट है। और आप जो बात कर रहे हो, मैं जो अब दूधला और मोरथला गांव की बात करूंगा, जहां से मैंने चुनाव लड़ा, वो मैक्सिमम जाटों और SC सीट है, SC लोगों की वोट है वहां पे ज़्यादा। उन लोगों ने मुझे मैक्सिमम वोट इसीलिए दी कि मैं जात पात धर्म से पहले इंसानियत को पहले रखता हूँ। इसी वजह से मैं कामयाब हूँ। मेरी नीयत साफ है। मैंने उस परम पिता परमात्मा के सामने एक चीज़ क्लियर की है। मेरे फादर साहब ने जब मैं सरपंच बना था तभी सिखा दिया था कि जो पंचायत का पैसा, आपकी ब्लॉक समिति का आगे जो भी पैसा है, वो गुरु घर की गोलक, मंदिर की गोलक के बराबर होता है। 1 रुपया भी आज तक अपने यहाँ पे नहीं रखा। इसीलिए से मेरी नीयत साफ है, मैं 100% कामयाब रहूँगा। युवा है, उतने ही महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं की आवाज़ कोई उठाता नहीं। आप उधर कहते हैं घरवाली है, बहन है, बेटी है, वोट तो मेरे कहीं पे डालेगी। अब ज़माना बदल गया, लोग पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो घर का पति पत्नी का वोट भी कई बार बढ़ जाता है। तो महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? महिलाओं की, क्योंकि पुरुषों की बात सभी कहते, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आज महिला बराबर खड़ी है, तो महिलाएं सब आगे ज़्यादा आगे जा रही हैं, तो उनके लिए क्या सोचा है? महिलाएं किस तरह से जुड़ेंगी? देखिए, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो मेरे मन में है, परमात्मा ने मौका दिया, जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं महिलाओं के लिए एक चीज़ सोचता हूँ कि हमारे समाज में मैक्सिमम महिलाएं घरों से या गांव से बाहर नहीं निकलती। तो मेरे दिल की एक इच्छा है कि गांव दर गांव कुछ ऐसे कार्य करूंगा जिससे कि महिलाएं गांव में ही काम करके अपना बढ़िया अपना रोजगार चलाएंगी। इस तरीके से मैं महिलाओं की मुझे पूरी हेल्प होगी। दिन में कितने कप चाय पी लेते हैं आप? मेरे हिसाब से 60-62 कप, 65 भी हो जाते हैं। 65 कप का मतलब है 60 घरों में रोज जा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा रहे हैं। कई जगह लस्सी मिल जाती है। नहीं, बस कई जगह इग्नोर भी कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो अगर रोज़ 60-65 घरों में जाते हैं, मिलते हैं, तो आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का?
जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। जो मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग देख रहे हो कि मुझे केवल पिपली ब्लॉक से 30-35 हज़ार वोट आएंगी, तो विधायक बनने के लिए आपको पता है 50 हज़ार वोट की ज़रूरत है, और इतने बड़े हलके हैं और इतने सारे लोग हैं। आजकल हर कोई बुद्धिजीवी है, हर कोई ये समझता है कि कौन साफ नीयत से है और कौन आपसे धोखा करेगा, हर किसी को पता है। आप धोखा तो नहीं करोगे? ये तो जनता को पता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बुद्धिमान हैं। अगर मैं 15 साल से सरपंच और ब्लॉक समिति का चेयरमैन अगर सर्वसम्मति से बना हूँ, तो मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, आगे क्यों करूँगा। आखिरी सवाल, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो कोई टिकट लेंगे या आज़ादी लड़ेंगे? ये बात जनता तय करेगी, मैं नहीं इसको तय कर सकता। लास्ट टाइम में जब चुनाव नज़दीक आएंगे, मैं अपनी जो मेरे साथ हैं, जो लाडवा की जनता है, वो मुझे जो निर्णय लेगी मैं उनका साथ रहूँगा। नारे जो 3 नारे लेकर चल रहे हैं बाजार में, लोगों के बीच में जा रही हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, नारे क्या हैं? सबसे पहले तो जो भी आप बनाओ, जिसको भी लाडवा हल्का से विधायक, वो अपने लाडवा हल्का का रहने वाला हो, बाहरी ना हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो पद उसको मिला हो उसने उसका सही से उपयोग किया हो, चाहे वो जैसे सरपंच होता है, अगर वो अपने गांव का ख्याल रखता है तो उसे दोबारा मौका मिलता है। अगर कोई विधायक है, अगर वो पूरे हलके का, हर घर का, हर किसी को सम्मान रखता है, हर किसी को, अमीर को, गरीब को, सरपंच को, आम जनता को सम्मान देता है, गरीब के साथ खड़ा होता है, तो यही इन्हीं मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच में जाऊँगा। देखिए, विक्रम चीमा पढ़े लिखे हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, सरपंच रहे, ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं इस समय, लेकिन साफ कहना है इनका कि राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ परंपराओं को बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो मिथक हैं जो कहे जाते हैं नेताओं के बारे में, उनको बदलकर एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। दिन के 65 कप चाय का मतलब है 65 परिवारों से कम मिलते हैं। अगर 65 परिवारों से रोज़ आशीर्वाद मिलता है तो दिन दूर नहीं जब पूरा लाडवा हल्के के घर घर में विक्रम चीमा की पहुँच हो जाएगी। नारा वही है, स्थानीय और बाहरी। अब देखते हैं इस नारे को लोग कितना स्वीकार करते हैं, और विक्रम चीमा को जो लोग चाय पिला रहे हैं, क्या चाय की प्याली में वोट भी परोसे जाएंगे? बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।